हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और प्यारा सा नक्शा लेकर के आ गया हूँ। और नक्शे के यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो नक्शा जो होने वाला है वो 30 के फ्रंट के साथ में 33 के फ्रंट के साथ में होने वाला है। यानी कि 33 बाय और 72 के डायमेंशन में है। 264 गज के अंदर बना हुआ है। स्क्वायर फीट एरिया की अगर मैं बात करूँ तो 2376 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर ये जो है नक्शा होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका फ्रंट एलिवेशन, जो कि 3D फ्रंट एलिवेशन है और बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा लग रहा है। बाहर की तरफ देखेंगे कुछ इस तरीके से हमने डिजाइन किया है इसे, जो कि ऑन पूरा का पूरा जो है कस्टमर की डिमांड पे बनाया गया है। एक कस्टमाइज मैप है जिसमें कि कस्टमर की डिमांड पे ही पूरा इसे डिजाइन किया गया है। आपको सारी चीज़ें बताऊंगा किस तरीके से बना हुआ है, लेकिन आप भी अगर चाहते हैं हमसे कोई कस्टमाइज मैप बनवाना तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपको स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर मैं आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बताऊंगा, खर्चा भी बताऊंगा। अगर इस नक्शे को मकान में अगर कन्वर्ट करवाते हैं, मकान बनवाते हैं इस नक्शे के ऊपर, तो वो कैसा लगेगा, वो कितना खर्चा आएगा, सारी ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए बालकनी का स्पेस है। यहाँ पर भी बालकनी का स्पेस दिया गया है। कुछ इस तरीके से रेलिंग पे काम किया गया है जो कि इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा इनहेंस करे। यहाँ बाहर की तरफ में कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है ये व्यू। यहाँ पर आपका नेम प्लेट का ऑप्शन है। बाहर की साइड में कुछ जो है ग्रीनरी के लिए स्पेस दिया गया है दोनों ही साइड्स में। और यहाँ से आपकी एंट्री हो जाती है। बड़ी सी विंडो का प्रोविजन यहाँ पर भी, और ऊपर की साइड में भी रेलिंग पे एसएस का वर्क और टफन ग्लास का वर्क आप करवा सकते हैं। कुछ इस तरीके से फैंसी लाइट लगवा करके उसकी खूबसूरती को और ज़्यादा इनहेंस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 33 बाय और 72 के डायमेंशन में 264 गज में बना हुआ एक प्यारा सा खूबसूरत सा नक्शा मैं आज आपको दिखाऊंगा। 3D एलिवेशन आप देख चुके हैं। अब देख लीजिए इसका फ्लोर प्लान, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बेहद ही खूबसूरत फ्लोर प्लान होने वाला है, लेकिन वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया 33 बाय 72 के डायमेंशन में और 2376 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर 264 गज में बना हुआ है। साथ ही ईस्ट फेसिंग का यह नक्शा होने वाला है। और आप इसका ग्राउंड फ्लोर देख लीजिए किस तरीके का है। यहाँ पर मैंने वाटर टैंक का प्रोविजन भी आपको बताया, कहाँ पर आप वाटर टैंक प्रोविजन कर सकते हैं। और ये देख लीजिए कुछ इस तरीके का व्यू आपको बाहर से मिल जाता है। बड़ा सा पार्किंग का स्पेस जो कि 31.7 बाय और 14.5 के स्पेस में आपको मिल रहा है। यहाँ पर वाटर टैंक प्रोविजन जो कि 6 से 7 हज़ार कैपेसिटी का आप बनवा सकते हैं। इस साइड में आप देखेंगे पार्किंग का स्पेस जो कि 10.3 बाय 11.9 के स्पेस में है। और बड़ा सा आपको स्पेस यहाँ पर हॉल का मिल जाता है। देखिए हॉल जो है यहाँ पर 20.10 बाय 25.9 के स्पेस में आपको मिल रहा है। देखिए कितना बड़ा स्पेस है, जहाँ पर आप चाहें तो आराम से अपनी कार इजीली पार्क कर सकते हैं और बड़ा स्पेस आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर आप बाइक पार्क कर सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं तो ये इस साइड में देखेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए कितना प्यारा ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। और इस साइड में किसी भी तरीके से आप इसे यूज़ ले सकते हैं। आप गार्ड रूम की तरह यूज़ ले सकते हैं और किसी भी तरीके से इसे यूज़ ले सकते हैं। 5 बाय 5 के साइज़ में यहाँ पर आपको दिया गया है। पूरा कस्टमाइज करवाया गया है बिल्ड जो है यहाँ पर कस्टमर के माध्यम से। और यहीं से होते हुए सीधे जो है इसके रूफ पर इसके जो है इसके जो है फर्स्ट फ्लोर पर जाने का रास्ता है। इस साइड में आपको लिफ्ट का प्रोविज़न दिया गया है जो कि इस तरफ में आपको मिल रहा है। ये देखिए लिफ्ट का प्रोविज़न यहाँ से आपको दिया गया है। तो ये बिल्डर की सारी ऑन डिमांड थी कि किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए, तो वो पूरा ही उसी तरीके से डिज़ाइन किया है। आपको अगर चाहते हैं हम जो कि कस्टमाइज मैप बनवाना, तो आप जो है हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको हमारे स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे हम लोग जो है कस्टमाइज मैप रेडी करते हैं और साथ ही इंटीरियर एक्सटीरियर का सारा ही काम करते हैं। यहाँ पर अगर इस एरिया की मैं बात करूँ तो 10.4 बाय 11.10 के स्पेस में स्पेस मिल जाता है। साथ ही इस तरफ में आपको जो है ये देखेंगे एक रूम और मिल जाता है, आपको फोयर रूम मिल जाता है जो कि यहाँ पर 8 बाय और जो है 5 के स्पेस में आपको मिल रहा है। काफ़ी अच्छा रूम साइज यहाँ पर आपको मिल रहा है। इस साइड में भी आप देखेंगे कुछ भी आप रखना चाहें तो वो चीज़ यहाँ पर आप रख सकते हैं, वार्डरोब बनवा सकते हैं। तो ये जो है स्पेस आपको वार्डरोब के लिए दिया गया है। इस साइड में देखेंगे फ्रंट में ही तो यहाँ पर एक बेडरूम आ जाता है आपका, और बेडरूम का साइज़ बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर आपको मिल रहा है। डिसेंट सा साइज़ आपको दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 12.6 बाय और 14.6 का स्पेस मिल रहा है। सामने की साइड में LED पैनल आप बनवा सकते हैं। ये जो रेड आप देख रहे हैं ये आपने कॉलम का प्लेसमेंट दिया है, कहाँ पर आप कॉलम प्लेसमेंट कर सकते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है। यहीं से आप देखेंगे तो ये जो है इसका टॉयलेट आ जाता है इस साइड में। ये देख लीजिए साइज़ इधर भी आपको प्यारा सा मिल जाता है, जो कि यहाँ पर अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो ये जो 6 बाय और जो है 5 के स्पेस में है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये एक और बेडरूम आ जाता है। बेडरूम का साइज़ यहाँ पर भी प्यारा सा है जो कि 12.6 बाय और जो है आपको यहाँ पर 14.6 के स्पेस में बेडरूम मिल जाता है। और इस तरफ में देखेंगे तो अटैच टॉयलेट आपको दिया गया है जो कि 6 बाय 9.1 के स्पेस में है। ड्रेसिंग एरिया यहाँ से आपको मिल जाता है। एंट्री यहाँ से आपको दी गई है। यहीं से होते हुए आप लोग जो है इस बेडरूम के अंदर आ सकते हैं।
और यहीं से होते हुए इसके पीछे के एरिया में जा सकते हैं, जो कि इसका ओपन एरिया 31.7 बाय 9.4 के स्पेस में आपको पीछे की साइड में बैकयार्ड का एरिया मिल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं विंडो का प्रोविजन, साथ ही इस साइड में आपको जो है ये मिल जाता है प्रोविजन। तो ये आपने देखा इसका ग्राउंड फ्लोर पे किस तरीके से डिज़ाइन किया है। अभी देख लीजिए इसका फर्स्ट फ्लोर किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। फर्स्ट फ्लोर पे मैं आपको दिखा देता हूँ, और जो इसकी किचन है वो फर्स्ट फ्लोर पे दी गई है। ओपन एरिया ये देख रहे हैं आगे के साइड में जो मैंने आपको दिखाया था वो चीज़ है, और साथ ही यहाँ पर ये जो निकाल के दी गई है बालकनी, 6 फीट की बालकनी बाहर की तरफ में निकाल के दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे किचन आपको ऊपर दिया गया है, मतलब कस्टमर ने इसी तरीके से डिज़ाइन करवाया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से डिज़ाइन किया है। 10.3 बाय 11 के स्पेस में किचन है, एल शेप में। यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है, और यहाँ पर ये सिंक एरिया, यहाँ पर हॉग आप लगा सकते हैं। और इस तरफ पे देखेंगे हॉल का साइज़ जो कि काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर 14.6 बाय 14 के स्पेस में है। काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है यहाँ पर भी। और इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ पर ये है, यहाँ पर वॉश बेसिन दिया गया है 6 बाय और जो है 5.6 के स्पेस में आपको मिल जाता है। इस साइड में मंदिर आपको दिया गया है, इसी तरफ से इसका रास्ता है जो कि 6 बाय 11 के स्पेस में है। यहाँ पर आप अपना मंदिर बनवा सकते हैं। साथ ही इस तरफ देखेंगे डाइनिंग लॉबी का एरिया आ जाता है जो कि बड़ा सा है, 14.6 बाय 14 के स्पेस में है। यहाँ से स्टेयर से होते हुए हम लोग ऊपर की तरफ आए तो यहाँ पर आपको लिफ्ट का प्रोविजन दिया गया है। लिफ्ट से भी आना चाहें तो लिफ्ट से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। और फोयर का स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है, जो यहाँ पर आपको दिया गया है। और साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 5 बाय 5.9 के स्पेस में यहाँ पर आपको मिल जाता है। इस तरफ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये जो है पाउडर रूम दिया गया है। पाउडर रूम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाउडर रूम का होना, क्योंकि देखिए आपके अगर कोई घर में मेहमान आते हैं, आप डायरेक्टली उनको अपने जो बाथरूम है उसको यूज़ नहीं करने देना चाहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है। 6 बाय 5 के स्पेस में है। और साथ ही यहाँ पर जो है ये आपको जो है OTS स्पेस मिल रहा है, जहाँ से आप कटआउट का स्पेस कहते हैं, वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो रूम यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये जो है पहले ड्रेसिंग आती है, फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर इसका रूम आता है। और 8 बाय 5 के स्पेस में ये मिल जाता है आपको साइज़ यहाँ पर, जो कि ड्रेसिंग एरिया की तरह, वार्डरोब की तरह किसी भी तरीके से आप इसे बनवा सकते हैं। यहाँ पर वार्डरोब के लिए जो है ऑप्शन यहाँ पर कस्टमर ने हमसे कस्टमाइज़ करवाया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये बेडरूम आ जाता है जो कि 12.6 बाय और 14.6 के स्पेस में है। ये वार्डरोब आपको दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस साइड में आपको ड्रेसिंग एरिया आ जाता है जो कि 5 बाय और 4 के स्पेस में है। यहाँ पर अटैच टॉयलेट जो कि 8 बाय 5 के स्पेस में है। यहाँ पर बेडरूम के साइज़ की बात करूँ 12.6 बाय और 14.6 के स्पेस में बेडरूम मिल जाता है। और पीछे ये जो है ये आपको मिल रहा है, ये वाइल्ड पीछे के साइड में वाइल्ड स्पेस आपको मिल जाता है, जो कि यहाँ पर इसके बैक बालकनी का स्पेस है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है विंडो का प्रोविज़न, यहाँ पर भी कटआउट का स्पेस, यहाँ पर भी आपको कटआउट का स्पेस, यहाँ पर भी कटआउट का स्पेस आपको मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे अटैच टॉयलेट इस बेडरूम के साथ में, और साथ ही ड्रेसिंग एरिया 6 बाय 5 के स्पेस में और 6 बाय 9.5 के स्पेस में ये अटैच बाथरूम का स्पेस आपको मिल जाता है। अभी रोटेट करके मैं दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ सके। ये देखिए पार्किंग का स्पेस बहुत बड़ा, वाटर टैंक प्रोविज़न। यहाँ पर ये गैराज जैसा दिया गया है, आप हॉल भी कह सकते हैं, गैराज भी कह सकते हैं। यहाँ पे आराम से ज़्यादा से ज़्यादा आप जो बाइक हो या कार हो पार्क कर सकते हैं। इस साइड में पार्किंग स्पेस यानी कि आपका जो भी आप चाहे बाइक वगैरह पार्क करना है तो वो भी यहाँ पे भी कर सकते हैं। आगे का जो स्पेस है इन्होंने पूरा खुला छुड़वाया है, और तो इसे पूरा उन्हीं के तरीके से डिज़ाइन किया है। अगर आप भी चाह रहे हैं कुछ ऐसा ही नक्शा हमसे बनवाना, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पे मिल जाएंगे। रीजनेबल प्राइसेस पे हम लोग जो है मैप, इंटीरियर वगैरह सारा ही वर्क करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 12.6 बाय और 14 के स्पेस में ये एक बेडरूम है, इस साइड में एक बेडरूम है। स्टेयर्स का प्रोविज़न यहाँ से आपको दिया गया है, साथ ही यहाँ लिफ्ट का प्रोविज़न भी है। फोयर यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है। पीछे की साइड में अटैच बाथरूम यहाँ पर भी दिया गया है, और इस साइड में भी आपको अटैच बाथरूम दिया गया है। दोनों ही रूम्स में अटैच बाथरूम है। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर बड़ा सा हॉल का एरिया, यहाँ पर आप वुडन की जो है पार्टीशन करवा सकते हैं ताकि एक खूबसूरत डिज़ाइन दिया जा सके। और इंटीरियर का वर्क अगर आप करवाना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको हमारे जो है स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। रीजनेबल प्राइसेस पे हम वो काम भी करते हैं। ये देखेंगे यहाँ पर जो है बड़ी सी बालकनी मिल जाती है 6 फीट की, और ये आगे की तरफ ओपन एरिया है जो कि जहाँ पर आप किसी भी तरीके से इसे यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ग्राउंड फ्लोर पर, यहाँ पर स्टेयर्स का प्रोविज़न है, लिफ्ट का प्रोविज़न है। फिर से एक और ये यहाँ पर आपको रूम दिया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस साइड में किचन दी गई है जस्ट लिफ्ट के पास में ही। आपका वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपर होता रहे तो यहाँ पर आपको विंडो का प्रोविज़न है। इस साइड में अटैच बाथरूम जो कि इस रूम के साथ में है, और साथ ही इस रूम के साथ में यहाँ पर अटैच बाथरूम, और यहाँ पर आपको टेम्पल मंदिर का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही ये इस रूम के जाने के लिए यहाँ से आपको ऑप्शन दिया गया है, तो ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन आपको अवेलेबल करवाया गया है। तो यहाँ पर आपने देखा ये किस तरीके से डिज़ाइन किया है, और मैंने आज आपको जो दिखाया है नक्शा वो यहाँ पर जो है
33 बाय 72 के डायमेंशन में था। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में। तो 1400 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर 2376 एरिया को कंस्ट्रक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर आपका जो खर्चा आने वाला है वो लगभग 35 लाख रुपए के राउंडली आने वाला है। और अगर आप यहाँ पर जो है पूरे को ही कंस्ट्रक्ट कराते हैं, ग्राउंड और फर्स्ट दोनों को, तो यहाँ पर 70 लाख रुपए के आपके राउंडली खर्चा आने वाला है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की और खर्चे की। अब आप हमसे कोई कस्टमाइज मैप बनवाना चाहते हैं, नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि हम हर सिटी के अंदर हर जगह पर काम करते हैं ऑनलाइन। आपको घर बैठे, घर ही नहीं घर बैठे नक्शे भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमें कॉल कीजिए, नंबर आपको स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे हम लोग जो है कस्टमाइज मैप भी रेडी करते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।